बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, सौरघर। उस राज्य का राजा था राजा विलोमदेव। उसका दिल सोने जैसा था, पर बुद्धि काठ की। लोग कहते थे, राजा अच्छा है, पर उसकी अकल अक्सर छुट्टी पर रहती है। राजा विलोमदेव के दो रत्न थे, उसकी बेटियां, राजकुमारी सुमेधा और राजकुमारी कमेधा। सुमेधा बुद्धिमान, दयालु और स्थिर चित्त थी। कमेधा चंचल, हंसमुख और जिद्दी स्वभाव की थी। राजा उन्हें बहुत प्रेम करता था, पर एक ही चिंता उसे सताती थी। इन दोनों के योग्य वर कहाँ मिलेंगे? एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, जो मेरी बेटियों के योग्य होगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सारे राज्य में हलचल मच गई। राजकुमार, सेनापति, व्यापारी सब कोशिश में लग गए, पर दोनों राजकुमारियां अलग सोच रखती थी। सुमेधा ने कहा, मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो भीतर से ज्ञानी हो, चाहे बाहर से कैसा भी दिखे। कमेधा बोली, मैं ऐसे व्यक्ति को चाहूंगी जो मुझे हमेशा हंसाए, चाहे उसे दुनिया पागल क्यों न कहे। राजा ने सिर खुजाया। बड़ी अजीब पसंद है, लेकिन वह मान गया। पहला साधु। ज्ञानेश्वर उसी समय सौरघर में एक साधु आया। नाम था ज्ञानेश्वर। फटे वस्त्र, हाथ में कमंडल, चेहरे पर तेज। उसने दरबार में जाकर कहा, राजन, मैं आपकी बड़ी पुत्री सुमेधा के लिए वर बनना चाहता हूँ। राजा हंसा। अरे, तू तो साधु है, तुझे राजकुमारी की क्या आवश्यकता? ज्ञानेश्वर शांत स्वर में बोला, मुझे आवश्यकता नहीं, पर आपकी पुत्री को ज्ञान की आवश्यकता है। मैं राज्य नहीं, धर्म की रक्षा करूंगा। सुमेधा ने साधु को देखा। उसकी आंखों में कोई मोह नहीं, केवल सत्य की चमक थी। उसने कहा, पिताश्री, यही मेरे योग्य वर है। राजा विलोमदेव ने आंखें फाड़ ली। साधु से विवाह? अरे, लोग क्या कहेंगे? पर अंततः उसने झुककर दोनों का विवाह करवा दिया। दूसरा साधु। हास्यनाथ। कई महीनों बाद राज्य में दूसरा साधु आया, हास्यनाथ। उसकी चाल ढाल अजीब, हर समय मुस्कुराता रहता और अपने पीछे बंदरों की टोली लिए घूमता था। बच्चे उसे देखकर हंसते और बूढ़े उसे पागल कहते। एक दिन वह राजमहल के पास से गुजरा तो कमेधा ने खिड़की से देखा। वह जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने पूछा, क्यों हंस रही हो बेटी? कमेधा बोली, पिताजी, मैं इसी से विवाह करूंगी। इसका पागलपन मेरे मन को भा गया है। राजा का सिर घूम गया। पहली ने साधु चुना, दूसरी ने मस्खरा। यह तो राजवंश का नाश कर देंगी। पर वह क्या करता? बेटी की जिद के आगे हार गया। विवाह हुआ कमेधा और हास्यनाथ का। राजा की मूर्खता। दोनों विवाहों के बाद राज्य में अजीब परिवर्तन आने लगा। ज्ञानेश्वर ने सौरघर के लोगों को खेती, शिक्षा और स्वावलंबन सिखाया, पर राजा उसकी बातों को समझ नहीं पाता था। जब ज्ञानेश्वर कहता, राजन, सच्चा राजा वही है जो स्वयं को प्रजा का सेवक समझे। राजा सोचता, ये साधु मुझे नीचा दिखाना चाहता है। वहीं हास्यनाथ हर जगह हास्य और आनंद फैलाता। वह दरबार में जाकर राजा से कहता, राजन, मुस्कान ही असली शासन है। राजा गुस्से में कहता, राज चलाने में हंसी नहीं, तलवार चाहिए। हास्यनाथ जवाब देता, तलवार डर पैदा करती है, मुस्कान विश्वास। धीरे धीरे जनता दोनों साधुओं को राजा से अधिक सम्मान देने लगी। सौरघर समृद्ध होने लगा, पर राजा के मन में ईर्ष्या के बादल घिरने लगे। राज्य का परिवर्तन। एक दिन राजा ने दरबार बुलाया और कहा, ज्ञानेश्वर और हास्यनाथ, तुम दोनों ने मेरे राज्य को अपने ढंग से बदल दिया। अब बताओ, असली राजा कौन है? ज्ञानेश्वर बोला, जो सत्य को जानता है। हास्यनाथ बोला, जो स्वयं को जानता है। राजा चिल्लाया, मैं राजा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ज्ञानेश्वर ने शांत स्वर में कहा, राजन, जो मैं की दीवार गिरा दे, वही सच्चा राजा होता है। हास्यनाथ हंस पड़ा, और जो अपनी मूर्खता को पहचान ले, वही बुद्धिमान होता है। राजा क्रोधित हो गया, तुम दोनों मेरा अपमान करते हो, निकलो मेरे राज्य से। दोनों साधु मुस्कुराए, अपनी पत्नियों के साथ चले गए। पर जैसे ही वे सीमा पार पहुंचे, राज्य में अंधकार छा गया। नदियां सूख गईं, अनाज सड़ गया, लोग दुखी हो गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रायश्चित्त राजा नंगे पांव दोनों साधुओं के पास गया। आंसू बहाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अहंकार में तुम्हारा अपमान किया। ज्ञानेश्वर ने कहा, राजन,
मूर्ख वह नहीं जो गलती करे, बल्कि वह जो गलती मानने से इनकार करे। हास्यनाथ ने हंसते हुए कहा, अब तुम सच्चे राजा बन गए हो, क्योंकि तुमने अपनी मूर्खता पहचान ली। राजा ने दोनों को गले लगाया, उनसे राज्य का भार संभालने की प्रार्थना की। दोनों ने कहा, राजन, अब राज्य तुम्हारा नहीं, जनता का है। उस दिन से सौरगढ़ का शासन ज्ञान और हास्य दोनों के संतुलन पर चलने लगा। राजा विलोमदेव ने सिंहासन त्याग दिया और दोनों साधु राजाओं को सत्ता सौंप दी। सुमेधा और कमेधा ने अपने पतियों के साथ मिलकर राज्य को ज्ञान, प्रेम और आनंद से भर दिया। लोग कहते हैं, सौरगढ़ पहला ऐसा राज्य था जहां दरबार में मंत्र पढ़े जाते थे और हर फैसले से पहले राजा हंसी बांटता था। राजा विलोमदेव अपनी आखिरी सांसों में मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने अपनी मूर्खता को देखा, उसी दिन मैं ज्ञानी बन गया। और तभी आकाश से आवाज आई, जो ज्ञान को गंभीरता और जीवन को हंसी के साथ जीता है, वही सच्चा राजा है। यह कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें